आज की सबसे बड़ी खबर ये रही कि बेरोजगार संघ ने ये दावा किया है और ये आरोप लगाया है, जिस प्रकार से जो आज संयुक्त स्नातक जो परीक्षा होनी थी, वीडियो बीपीडीओ पटवारी तमाम जो इसमें पेपर जो आज होने थे, उसको लेकर लीक की सूचना तकरीबन इसको कहेंगे, जो 10 बज के कितने बजे शुरू हुआ था राम भाई ये पेपर? 11 बजे शुरू हुआ था और एक स्क्रीनशॉट जो आया है वो आया है 11:35 पर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लीक है, जिस प्रकार का दावा बेरोजगार संघ ने भी किया है, कि ये आखिर है क्या चीज़। सीधा सीधा हमारे साथ एक तरफ राम भाई जुड़े हुए हैं जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ सुरेश भाई जुड़े हुए हैं। राम भाई, सीधा सवाल रहेगा कि क्या है ये, लीक हुआ है पेपर कि किस तरीके से हुआ है, जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है? ये एक तरह से गोपनीयता पूरी तरीके से भंग हो चुकी है। ये इस पेपर की गोपनीयता भंग है और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो पेपर शुरू होता है सुबह 11 बजे और 11 सिर्फ 35 मिनट के भीतर ही जो है ये जो स्क्रीनशॉट होते हैं ये हमारे पास आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो स्क्रीनशॉट का जब हमने मिलान किया पेपर के बाद, जब बच्चों का पेपर छूटा, हमने उनसे पेपर मांगा तो वाकई में हम भी हैरान रह गए कि उसके बाद जो हम मिलान करते हैं तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो 20 सेट है उसका क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 इन सब का मिलान होता है। सेम प्रश्न वो निकलते हैं जो हमारे पास स्क्रीनशॉट है और जो एक तरह से आज पेपर हुआ था उनका पूरा का पूरा हमने मिलान किया और सब कुछ जो है हमारे पास ये है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इसके अलावा ये जानकारी हमें अभी अभी और आई हैं जो मैं आपके थ्रू बता रहा हूँ। आर्य कन्या इंटर कॉलेज है हरिद्वार जिले के रुड़की में। वहाँ पर क्या होता है कि ब्लैंक जो कार्बन कॉपी वहाँ पर दी जा रही है, मतलब जब बच्चा पेपर करता है उसके बाद जो कार्बन कॉपी होती हैं जिसमें उसने जो है टिक किए होते हैं तो वो एक तरह से वो छपेंगे उस दूसरी तरफ कार्बन कॉपी में छपेंगे। लेकिन इस सेंटर में सारे के सारे बच्चों का जो है कार्बन कॉपी में कुछ भी नहीं छपा है, यानी कि बच्चों को यही नहीं पता कि मैंने कौन सा गोला भरा है कौन सा नहीं भरा है। कल अगर मान लीजिए आंसर की आती है तो बच्चा कैसा मिलान करेगा, मेरे कितने नंबर हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ये एक तरह से ये बहुत बड़ा एक तरह से वहाँ पर ये चीज़ हुई है। और दूसरा एक और हमें यहाँ पर एक सेंटर है वहाँ पर भी हमें ये पता चला है कि एक बच्चे जो है जूते के अंदर जो है कुछ वो रख के आया था। तो हाँ तो उसका हालांकि वो आइडेंटिफाई अभी तक नहीं हुआ है। सेंटर का नाम बताना उसका सेंटर का नाम हम बता सकते हैं, साधुराम इंटर कॉलेज राजा रोड में है। अच्छा, इस प्रकार की सूचनाएं इस प्रकार की ये फिलहाल सूचनाएं हैं। ये सूचना है जो हमें जो है युवाओं ने बताई है, जो हमें बच्चे बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो आखिरकार अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो पेपर लीक, ये जो एक तरह से पेपर की गोपनीयता भंग हुई है, ये आखिरकार हमने जीएस मर्तुला जी को साफ तौर पर कहा था आप 21 का पेपर मत कराइए। हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा था आप 21 का पेपर मत कराइए। हमने मुख्य सचिव तक को कहा था कि आप 21 का पेपर मत कराइए क्योंकि प्रदेश में जो है आपदा चल रही है, बारिश हो रही है, बच्चे परेशान हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब है, तो आप पेपर कैसे करा सकते हैं। बावजूद इसके इस पेपर का होना और बार बार कहने के बावजूद तो ये काफ़ी जो है गंभीर सवाल जो है पैदा कर रहे हैं, अपने आप में ही संदेह जो उत्पन्न कर रहे हैं। बिल्कुल उत्पन्न कर रहे हैं। और हमने जो है कल अगर आप देखेंगे तो हाकम सिंह जो गिरफ्तार हुआ उसको लेकर भी जो ऑडियो था, जो ऑडियो के थ्रू जो है हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई है, वो एक तरह से उसका स्टिंग हमने करवाया था। वो जो गौड़ है पंकज 15 लाख में ये कह रहा है कि पटवारी हम लगा देंगे, और बड़े उससे कह रहा था कि पटवारी बनोगे, ठीक है 15 लाख दो और हम आपको जो है पटवारी बना देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पूरा पिछले महीने लगभग जो है हम इस पर 1 महीने से काम कर रहे थे और 8 या 9 सितंबर को हमने इसका ये ऑडियो जो है अपने एक टीम के मेंबर को हमने तैयार किया, बाकायदा उसको हमने ट्रेनिंग दी 2 दिन की, और 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो है हमने उसका ऑडियो जो है उसका स्टिंग किया और उसके बाद जो है समूचे एसटीएफ को हमने ये दिया। उससे एसटीएफ से पहले हमने आयोग के अध्यक्ष को दिया, आयोग के अध्यक्ष को हमने बताया ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं और अब उसके बाद एसटीएफ ने जो इनको गिरफ्तार किया। अब आयोग के अध्यक्ष का क्या कहना है? मेरे ख्याल से सुरेश भाई आपकी बात हो रही थी आयोग के अध्यक्ष से। देखो, आयोग के अध्यक्ष से हम शुरू से ही बात कर रहे थे, वो पिछले सोमवार से लेकर और इसके बाद अब जो आपने आरोप लगाया है तमाम प्रकार के, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं, उसके बाद अब उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, हमने जानकारी उनके साथ साझा कर ली। मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से भी कॉल किया है, बॉबी भाई ने भी उनसे बात करी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम कंडवाल जी ने भी उनसे बात करी है और उनको हम पहले दिन से ये चीज़ें कह चुके हैं। हम इससे पूर्व में भी इनको अलर्ट कर चुके हैं
लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत जी को भी। उसके बाद राम कंडवाल जी अपने परिवार को छोड़कर वहाँ 4 दिन वहाँ रुड़की में लक्सर की तरफ रहे अकेले, उनके साथ हमारे कुछ टीम के लोग। और उसके बाद कोटद्वार देहरादून में तमाम हमारी टीमें लगी रहीं। उसके बाद जो अंत में जो परिणाम, जो हमने रिजल्ट से आज जो कहेंगे एक तरफ से जो तथ्य हमने उनके एसटीएफ को दिए, उसके आधार पर एक गिरफ्तारी हुई। यानी कि अगर हम तथ्य नहीं देंगे, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर हम तथ्य नहीं देते तो क्या ये गिरफ्तारी होती। इसके अलावा आप एसटीएफ से भी पूछ लीजिएगा कि आपको गिरफ्तारी करने का आधार क्या है। गिरफ्तारी करने का उन्होंने तो बेरोजगार संघ का कहीं जिक्र दिया, नाम नहीं करेंगे ना, लेकिन हमें उससे नहीं मतलब है कि आप हमारा जिक्र करें ना करें, हमें श्रेय लेने की कोई होड़ नहीं है। हमारा मकसद है कि पारदर्शिता लागू हो, पारदर्शिता से साथ चीज़ें हों। जब हमने चीज़ें दी तो उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, यानी कि अगर हम तथ्य नहीं देते तो गिरफ्तारी नहीं होती, सीधी बात यह है। दूसरी बात, जो ये परिचय लीक की बात आ रही है, जो क्वेश्चन पेपर बाहर आ रहा है, 11 बजकर जो पेपर शुरू होना था, 11:35 के बीच जो है हमारे पास ये क्वेश्चन प्रश्न पत्र पहुंच रहा है। 9 प्रश्न पत्र संख्या का पृष्ठ 1 में जिसमें प्रश्न 9, प्रश्न 10, 11, 12 4 क्वेश्चंस जिसमें है, जिसमें 4 क्वेश्चंस का एक पर्चा हमारे पास जो है 11:35 पे आ जाता है। यानी कि परीक्षा इस तरीके से हो रही है कि 35 मिनट नहीं लग रहे हैं उसको बाहर आने में। तो क्या गारंटी है आयोग के पास, क्या गारंटी है हमारे एसटीएफ के पास, और क्या गारंटी है हमारे खुफिया एजेंसी के पास? रूल तो यह है कि एक बार जो परीक्षा के अंदर घुस गया तो मेरे ख्याल से जो टीचर वहां पर रहते हैं उनको भी बाहर नहीं आने दिया जाता। देखो, टीचर्स की भी शिकायत आ रही है। एक बच्चे का मेरे पास उसके मैंने रिकॉर्ड सेव कर लिया है और बच्चे की जानकारी भी सेव कर ली है। बच्चे का कहना है कि जो यूकेएसएससी के जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो मॉनिटरिंग करने आते, उसी ने बच्चे का एडमिट कार्ड का फोटो खींच लिया। तो इस तरीके का आप बच्चे की अटेंडेंस लेते हैं, ई अटेंडेंस लेते हैं, बच्चे को स्कैन करते हैं, बच्चे की फ़ोटो लेते हैं, वो अच्छी बात, ठीक है, लेकिन उसके एडमिट कार्ड की फ़ोटो लेने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? और तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि 11 बजे से पेपर स्टार्ट होता है, लेकिन पेपर 10:30 बजे ही धुंधली में स्टार्ट हो गया। ये तमाम तरह के एक चीज़ नहीं, इस तरीके की भी आ रही है कि पेपर 11 बजे शुरू होना था, लेकिन किसी सेंटर में 10:30 बजे भी शुरू हो गया। जी 10:30 बजे भी। राम भाई, कल का आह्वान क्या हुआ है परेड ग्राउंड पे 11 बजे? आपने क्या कुछ रहने वाला है कल? देखिए, कल 11 बजे का आह्वान है और प्रदेश के युवाओं से हम एक बार फिर कहते हैं कि बार बार कहने के बावजूद भी आपके सिलेबस भी आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। नंबर सार्वजनिक, हमने कई बार बोल दिया, नंबर सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल का पेपर टफ था। आपने इनकी जो नियमावली है, ये कहने के बावजूद भी इन्होंने नियमावली चेंज कर दी है। जो सिपाही लेवल की नियमावली है, कल क्या कुछ रहने वाला है उसमें? रहने ये वाला है कि सुबह जो है हम सब लोग वहाँ परेड ग्राउंड में इकट्ठा होंगे और परेड ग्राउंड के बाद हम जो है सचिवालय कूच करेंगे और जो एक तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनसे मांग करेंगे कि आपने 2 साल पहले जो कहा था, जो वादा किया था प्रदेश के युवाओं से कि मैं सीबीआई जांच करवाऊंगा, मैं कैलेंडर पूरा होगा तो सीबीआई जांच होगी। लेकिन आज यूके और यूके के कैलेंडर 3 बार चेंज हो चुके हैं, मतलब 3 बार आगे बढ़ चुके हैं। बावजूद इसके पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी तक जो है सीबीआई जांच नहीं की है। तो हमारी मांग ये है कि जब हाकम सिंह है, दूसरा गिरोह है, हाकम सिंह जो है बार बार जो है बाहर क्यों आ रहा है, असल चीज़ ये है, और बार बार हाकम सिंह का ही नाम क्यों आ रहा है, और ये जो गिरे, इससे पहले भी भाजपा के कई नेता इसमें अरेस्ट हुए हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें, इनको लेकर जो है कल हम वहाँ पर बैठेंगे और युवाओं की इस प्रश्न पत्र का जिक्र होगा और युवाओं की जो समस्याएं इस प्रश्न पत्र को लेकर, जहाँ जहाँ दिक्कतें हुई हैं, वो युवा भी वहाँ पर बढ़ चढ़ कर आएँ। इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? क्या ये जो पेपर हुए हैं उसको दोबारा से करवाने के लिए रहेगा कि किस तरीके से? देखिए, अगर पेपर वाकई में, ये तो गोपनीयता तो भंग हुई है, वाकई में अगर ये पेपर बाहर था, मतलब अगर ये कई सेंटर में बाहर है, वो उसके हम जो है शाम तक या कल तक वो सारी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। अगर ऐसा है तो ये पेपर तो बिल्कुल भी दोबारा होना चाहिए और हर सेंटर में दोबारा ये पेपर होना चाहिए। आयोगों की जांच होनी चाहिए, आयोग के जो अधिकारी हैं अंदर बैठे हुए, उनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि हाकम सिंह के थ्रू जो एक तरह से जो पंकज गौड़ था, जिससे ऑडियो वायरल हुई, उसका कहना ये था कि तुम गोले भर देना कुछ, और कुछ गोले हम जो है अंदर भरवा देंगे। अच्छा, यानी कि अंदर तक पूरी सेटिंग की। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पंकज गौड़ ने ऐसा क्यों कहा? तो यानी कि कुछ तो है। तो उसके अगर मान लीजिए नहीं भी है तो जांच तो जरूरी है ना।
तो जांच कीजिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी जो है सीबीआई जांच की मांग कीजिए। और ये आज का नहीं है, ये इससे पहले 2014 से लेकर आज तक के जितने घोटाले उन सब की ये जांच होनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। जिस प्रकार से एक ऑडियो आपने सुना जिसमें 15 लाख रुपए साफ कहे जा रहे हैं, जो गौड़ का नाम उसमें आ रहा है कि जो हाकम सिंह का साथी है, कहा जा रहा है कि 15 लाख दो और पटवारी जो है हम उसमें कर लेंगे, उसमें खाली ओएमआर सीट जो आपको छोड़ के वहां पर आनी है। उसके बाद कल हाकम सिंह और एक अन्य व्यक्ति जो गौड़ है उसकी गिरफ्तारी होती है। और आज ये खबर आती है कि 10-11 बजे जो पेपर हो रहे थे उसके बाद जो है 11:35 पे वहां से वो पेपर बाहर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो नकल विरोधी कानून है वो भी सवालों के घेरे में खड़ा है। सुरेश भाई, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। आप मुख्यमंत्री से मिलने भी गए थे, लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपको मिलने नहीं दिया गया, और आपने कहा था कि अगर वो मिलते तो शायद हो सकता था कि वो ऑडियो आपके पास पहले से थी तो आप उनको भी सुनाते। निश्चित रूप से सुनाता मैं इसीलिए गया भी था वहाँ। दरअसल हम इस परीक्षा को कराने के इसलिए फेवर में नहीं थे क्योंकि हमारे पास सैकड़ों बच्चों की कॉल्स आ रही थी, सैकड़ों बच्चों के सोशल मीडिया हैंडल पे हमारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि इसको सर इसको प्लीज़ रुकवाइए। एक बच्ची की माँ तो रोने तक लग गई थी कि आज मेरी बच्ची इतनी दूर नहीं जा सकती, 4 साल से तैयारी करी। तो इसकी दरख्वास्त को लेकर हमने यूकेएसएससी के चेयरमैन जो जीएस मर्तोलिया उनकी चौखट पे कई बार दस्तक दी। मुख्य सचिव के ऑफिस में मैं दफ्तर में 4 घंटे तक बैठा रहा एक दिन, और दूसरे दिन मैं 2 घंटे और रहा वहाँ बैठा हुआ। मुख्य सचिव साहब से दरख्वास्त करी, मुख्यमंत्री जी से हमने मिलने की इजाज़त ली। तो जब हम गए वहाँ, मैंने एंट्री भी ली अंदर तक, लेकिन लास्ट टाइम पे मुझे रोक दिया गया कि आप बेरोजगार संघ से जुड़े हैं इसलिए आपको हम नहीं मिलने देंगे। तो अगर मुझे उस दिन वहाँ मिलने देते तो हो सकता कि मैं उनको ये चीज़ें बताता कि सर इस तरीके की भी चीज़ें चल रही हैं और इन पर संज्ञान लीजिए और ये परीक्षाएं रद्द कर दी। ये हमारी मांग नहीं थी, मेरा तो पेपर नहीं था, राम भाई का पेपर नहीं था, हम लोगों का पेपर नहीं था, लेकिन हमारे पास जितने भी तमाम तरीके से बच्चों की कॉल्स आ रही थी, फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, उनके पेरेंट्स के कॉल्स आ रहे थे, तो वो बच्चे यही कह रहे थे कि इसको 10 से 15-20 दिन टाल दीजिएगा, हम इस परीक्षा को निरस्त तो नहीं करने कह रहे थे, हम कह रहे थे कि आप इसको थोड़ा बढ़ाइए। और जैसे मौसम खुलता है, जैसे यातायात व्यवस्था सुचारू होती है, सड़क मार्ग की जो व्यवस्थाएं अवरुद्ध हो रखी है वो सुचारू होती है, तो उसके बाद ये परीक्षा करा दीजिएगा। लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी, यानी कि इसके पीछे इनका कारण कहीं ना कहीं हाकम सिंह तो गिरफ्तार कर दिया, लेकिन हाकम सिंह के कई हाकिम अभी बाहर हैं। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हाकम सिंह आज भी कई जगह मुख्य अतिथि बन के जाता है। हाकम सिंह आज भी उत्तरकाशी की कई सीटों पर, नगर पालिका की सीटों में चुनाव प्रचार में व्यस्त था। हाकम सिंह के लिए कई लोग वहां पर सीना ठोक के कह रहे थे कि हाकम सिंह जो निर्दोष व्यक्ति है। तो अगर निर्दोष व्यक्ति है तो गिरफ्तार करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है एसटीएफ को? और एसटीएफ से भी कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने ये तथ्य पूर्व में भी दिए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ तथ्य विहीन बातें नहीं करता है। ये हमारा रिकॉर्ड देख के उठाकर देख लीजिएगा कि किसी भी बात पर अगर हमने झूठी अफवाह फैलाई हो, हमने स्पष्ट रूप से कहा है भाई कि ये चीज़ें हो रही हैं। यूकेएसएससी के चेयरमैन, यूकेपीएससी के चेयरमैन गिरधारी सिंह रावत जी से पूछ लीजिएगा, हमने उनको भी अलर्ट कर दिया था, आज से नहीं 20 दिन पहले 9 सितंबर का हमारे पास ये वीडियो आ गया था। तो ये चीज़ें तमाम थी। और उसके बाद भी यूकेएसएससी के चेयरमैन का ये कहना कि हमने 51 ऑब्जर्वर बिठा रखे, 51 ऑब्जर्वर लगा रखे, तो उन ऑब्जर्वर की ड्यूटी क्या थी ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा। और जो ये पेपर, जो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बाहर आ रहे हैं, इसका भी स्पष्ट जारी करना पड़ेगा। और कल हमने प्रदेश के बेरोजगारों से आह्वान किया है कि आइए, इस तरीके से इस प्रदेश में प्रदेश के बेरोजगारों का भविष्य बेचा जा रहा है। एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से बताया गया है कि क्वेश्चन पेपर जो बाहर आया है, तो कम से कम एक सवाल जरूर खड़े उठे हैं जो नकल विरोधी कानून है। हमने वो तमाम खबरें भी आपको दिखाई थी जिस समय गांधी पार्क पर सड़कों पर लोग थे और यही मांग कर रहे थे कि लगातार पेपर क्यों लीक हो रहे हैं। उसके बाद जो नकल विरोधी कानून आया तो कहीं ना कहीं युवाओं को लगा कि अब शायद ये चीजें टल जाएंगी, लेकिन आज इस प्रकार की चीजें सामने पर निकल कर आई हैं, फिर से दोबारा से क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर खड़े हो गए। राम भाई, ऐसे में तो जो योग्य छात्र हैं उनका तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटेगा कि यार ये क्या हो रहा है प्रदेश में, क्या एक पेपर ढंग से नहीं हो पा रहा है, ऐसी सारी चीजें क्यों आ रही है, क्यों हाकम सिंह की दोबारा गिरफ्तारी हो रही है, किस प्रकार की ऑडियो सामने पे आ रही है। तो ऐसे में तो बड़ा उनका मनोबल बड़ा टूटेगा जो योग्य छात्र हैं। जी बिल्कुल टूटेगा। और पूरे करणपुर में अगर आप देखेंगे तो पूरे जो हमारे पहाड़ के इलाके हैं वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके महीने का खर्च आप उठा के ले लीजिए, उनके माता पिता जो है कैसे उनको जो है संकट से उनको पैसे भेजते हैं यहाँ पर, वो सालों से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं इस उम्मीद में कि पेपर बेहतर आएगा, हमारा चयन हो जाएगा। लेकिन जब उस चयन को लेकर जो है कुछ जो शातिर हैं
आप देख रहे होंगे जैसे हाकम जैसे शातिर हैं, इसके अलावा जो अन्य हैं, वो युवाओं से जो है पैसे की मांग करते हैं कि 15 लाख में मैं तुझे पटवारी बना दूंगा, मैं तुझे वीडियो बना दूंगा, मैं तुझे ये बना दूंगा। तो उन जो छात्र यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक तरह से मानसिकता जो है उन पर कितना असर पड़ रहा होगा कि यार कोई 15 लाख में जो है पटवारी बन जाएगा, कोई इतने लाख में वीडियो बन जाएगा, तो हम लोगों का क्या होगा। तो एक तरह से इसी को लेकर प्रदेश के तमाम युवाओं को अभी एकजुट होकर, एकमुठ होकर आगे आना पड़ेगा। अपने जो प्रश्न हैं वो एक तरह से खुद उठाने पड़ेंगे। अगर राम कंडवाल नहीं है तो आपको फ्रंट में आगे आकर जो है ये आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारी टीम नहीं है, अगर सुरेश भाई नहीं है, अगर कोई और नहीं है, तो खुद भी आपको जो है प्रश्न पूछने पड़ेंगे। जब तक आप प्रश्न नहीं पूछोगे तब तक कुछ नहीं होगा इस राज्य का। जैसे ये हुआ है वैसे आगे भी उतरेंगे। एक ये भी आ रहा है कि बॉबी पवार को जो है वो एसओजी उठा के ले गई हैं और इस प्रकार की वीडियोस वगैरह भी सामने आ रही हैं। देखिए, सूचना हमें मिली है कि एसओजी ने उन्हें, अभी ये कंफर्म नहीं है कि उनको उठाया गया है या फिर उनको पूछताछ के लिए वो अंदर गई है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, अभी ये एक तरह से जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो एक तरह से ये सबसे गिरफ्तार किस लिए होंगे कि हमने पेपर लीक के जो इस प्रकार से हो रहा है सब चीजें, उसका खुलासा नहीं, कैसे? वही मेरी समझ में नहीं आ रहा। गिरफ्तार किस बात के लिए गिरफ्तार होंगे? या तो फिर पूछताछ हो रही होगी, अभी कंफर्म नहीं और पूछताछ, हाँ बिल्कुल, पूछताछ हमसे भी हो रही थी, कल भी हुई, हम पूरे एसटीएफ में बैठे थे। आज भी अगर बुलाएंगे एसटीएफ तो हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन इनको पकड़कर ऐसे ले जाने का कोई मतलब नहीं है। आप आइए और हमसे पूछताछ कीजिए, हम बिल्कुल, हमारे पास जो तथ्य हैं, जो सारी चीज़ें हो, हम ऐसे करके दिखाएंगे। क्या दिक्कत है उसमें? क्योंकि ये सच है ना, जो सच है वो तो दिखाना पड़ेगा। पर चलिए, जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा नहीं है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के इतिहास बार बार इस प्रकार से दोहराया जाना, एक बार हमने सोचा था कि शायद अब पेपर लीक नहीं होंगे, शायद अब नकर विरोधी कानून, उसका खूब प्रचार प्रसार भी हुआ था, खूब होर्डिंग पोस्टरों पर आप देखेंगे सबसे पहले ये कहा गया था कि हम नकल विरोधी कानून लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें अगर सामने पे आ रही है तो उत्तराखंड की जनता को भी सोचना होगा और उत्तराखंड में बैठे हुए उन हुक्मरानों को भी सोचना होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है।